राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। मुझे महा बनाने में एक और अपमानित अध्याय मेरे साथ जुड़ चुका है। आज जो कुछ भी राज्यसभा में घटा उसे देख समय भी सन्नाटे की उंगली पकड़ एक कोने में चुपचाप खड़ा रह गया। ये कैसा प्रदर्शन था, वीरों का, योद्धाओं का, संस्कारों का। गांधारी ने तो द्रौपदी को चुप करा दिया, उसके मुख पर पट्टी बांध दी कि पुत्री जो भी हो ये तेरे अपने हैं, ये तुम्हारा अपना ही तो परिवार है। परंतु क्या जो बांध अब टूट गया है, भविष्य में सब कुछ बहा ले जाने के लिए, क्या वो उसे रोक पाएगी? गांधारी धिक्कारती है अपने पुत्रों को ही। वह प्रश्न करती है अपने बड़ों से कि अब थोड़ी सी नमी हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की आंखों में भी आ जाती है। और द्रौपदी को कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो पुत्री, ये सब मेरे ही सामने हुआ। और वरदान देते हैं कि जो कुछ भी युधिष्ठिर ने खोया है इस खेल में मैं सब कुछ वापस करता हूँ। वह तुम्हारे पुत्रों को भविष्य में कोई दास पुत्र कहकर नहीं बुलाएगा। एक कोने में बैठी द्रौपदी आंसू बहा रही है कि कुंती उसे देख विचलित हो उठती है। वह कहती है, मेरी पुत्री, ये तुम्हारा अपमान नहीं था, ये अपमान मात्र तुम्हारा नहीं था, ये तो तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री का अपमान था। ये अपमान था तुम्हारी ज्येष्ठ माता गांधारी का। वह जिन पर मैं गर्व करती थी कि मैंने 5-5 वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, ये अपमान है उनका। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मानो मैंने 5 वीर योद्धाओं को जन्म ना देकर मैंने 5-5 जुआरियों को जन्म दिया हो। अब कोई कुछ भी समझाए, इस हार जीत के खेल में वंश की लाश तो चली गई। यहाँ दुर्योधन, दुशासन, शकुनी व कर्ण प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं कि जीती हुई बारी कैसे पल भर में हार गए। वह प्रतिशोध की लपटें और अधिक तीव्र होती जा रही हैं कि कर्ण सुझाव देता है कि इस अपमान के बाद पांडव चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा होगा यदि हम ही उन पर आक्रमण कर दें। और हमेशा की तरह शकुनी अपनी चाल दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखकर संभव बनाता रहता है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के कक्ष में मिलने की अनुमति चाहता है। उनके कक्ष में मिलने पहुंच जाता है और बोल देता है कि पितामह, ये जो क्रीड़ा में मैं सब कुछ हार चुका था, परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैं मेरे पास 2 विकल्प हैं। अब या तो इंद्रप्रस्थ पर मैं आक्रमण कर दूं या फिर द्वितकीरा दोबारा से होगी। मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए और अगर पांडव रणभूमि में आना चाहें तो भी मुझे स्वीकार है। यदि वो जीते तो मैं 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर लूंगा। और यदि मैं जीतता हूं तो उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु 13वें वर्ष के अज्ञातवास में यदि वो पहचाने गए तो उन्हें पुनः दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास दोबारा से शुरू करना होगा। द्वित क्रीड़ा में हार कर मैंने अपना उन्हें दास बना लिया था। मुझसे पूछे बिना उन्हें कैसे मुक्ति मिल गई? परंतु सीधी सरल बात दुर्योधन को कहाँ समझ में आती है कि ये निर्णय भी महाराज धृतराष्ट्र पर छोड़ देते हैं कि पितामह दुर्योधन को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के कक्ष में चलते हैं, वही निर्णय करेंगे। और दुर्योधन अपनी मन की बात जवान के अंगार सब उगल देता है कि हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ अन्याय हुआ है। सब कुछ जीत लेने के बाद भी पिताश्री ने मेरा साथ ना देकर उनका साथ दिया और उन्हें सब कुछ वापस कर दिया और ये मेरे लिए असहनीय है। या तो आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें या द्वित क्रीड़ा होगी, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। कि नेत्रहीन हमेशा की तरह आज भी अंधा न्याय करते हैं। दोबारा चौसड़ होगा और पितामह वीरों की भांति वीरों का परिचय देते हुए कहते हैं कि नहीं, रणभूमि की ओर रुख करो। परंतु ऐसा नहीं होता और पुत्र मोह फिर जीत जाता है। यहाँ पांचाली व पांडव अपने अपमान का दुख मना रहे हैं। तभी दासी संदेश लेकर आती है कि महाराज, आप सबको द्वित क्रीड़ा भवन में बुला रहे हैं, आपको याद किया है।
एक बार फिर से 64 सज गई और सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ सभा बीच पहुंच जाते हैं। धृतराष्ट्र सभी नियम समझाते हैं कि दांव पर इस बार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, और यदि इस अज्ञातवास में तुम पहचाने जाते हो तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें दोबारा से आरंभ करना पड़ेगा। जिस पर युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या पास है, इस बार भी दुर्योधन की ओर से मामाश्री ही बहकेंगे। धृतराष्ट्र की चुप्पी हर प्रश्न का उत्तर थी और बर्बादी का खेल दोबारा से आरंभ हो जाता है। कभी पांडव हंस रहे थे, कभी कौरव हंस रहे थे कि आज शकुनी की गर्दन पर दुर्योधन का हाथ पहुंच जाता है। मामाश्री, यदि आज अगर मैं हार गया तो महादेव की सौगंध यहीं आपको जिंदा मार दूंगा। और होता वही है, पापी जीत जाता है, नीति हार जाती है। लेख विधि का ना टले, कर ले लाख उपाय, धर्मराज ने आज फिर सब कुछ दिया लुटाए। कि आगे क्या होता है, क्या क्या इस द्वियुग में और हारना है, क्या क्या इसके निर्णय होते हैं, क्या न्याय होते हैं, विदुर जी क्या अपने विचार देते हैं, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाव। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।